एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन 1 to 9 हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 10 से। अ क्यूबॉइडल शेप गोल्ड बिस्किट इज ऑफ डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द गोल्ड बिस्किट स्मॉल लॉकेट्स ईच ऑफ वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड। हाउ मैनी सच लॉकेट्स कैन बी मेड फॉर दिस गोल्ड बिस्कुट। अब इसमें क्या कह रहा है, जो एक क्यूबॉइडल शेप का एक बिस्किट है, ठीक है, गोल्ड का सोने का बिस्किट है, उसकी डायमेंशन दी गई है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिए हैं। ठीक है, अब उसको उससे हमने क्या किया है, उससे लॉकेट बनाए गए हैं जिसकी वॉल्यूम कितनी है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है कि लॉकेट की वॉल्यूम ये है। अब कह रहा है जो ये बिस्किट है उस बिस्किट से कितने लॉकेट बन जाएंगे ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये है ना इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा क्यूबॉइड का, फिर उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझे? तो देखो क्या कह रहा है, एक बिस्किट है उसको पिघला के या फिर कुछ भी करके उससे हमें लॉकेट बनाया गया है। ठीक है, लॉकेट जो है उसका वॉल्यूम है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है कि उस बिस्किट से कितने लॉकेट बन सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, कह रहा हाउ मैनी सच लॉकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस गोल्ड बिस्किट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बिस्किट्स है इसकी डायमेंशन से हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद इससे डिवाइड करा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने लॉकेट्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे करते हैं। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे सबसे पहले किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक, गोल्ड बिस्किट का। क्या होगा, फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, लेंथ होता है इंटू ब्रेथ होता है इंटू हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी गई है 8, ब्रेथ हमें 5 है और हाइट हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से, 8 5 2। ठीक है, 5 2 10, 10 इंटू 8 80, 80 हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमें मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम हमें मिल गया कितना है, 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या, अब जितने भी लॉकेट हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो जैसे कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे लॉकेट्स कैन मेड। कैसे, हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या, ये हमारा वॉल्यूम करेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ बिस्किट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लॉकेट। लॉकेट हमारे पास कितना था 2.5। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 लॉकेट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। हमने क्या किया कि गोल्ड बिस्किट था उसका वॉल्यूम निकाल के जो लॉकेट का वॉल्यूम था उससे डिवाइड करा दिया है, तो हमारे पास आ गया लॉकेट का वॉल्यूम, कितने लॉकेट बन जाएंगे वो हमें पता चल गया। तो कितने बनेंगे, 32। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्यूब आर सच दैट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब फर्स्ट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। कह रहा है 2 क्यूब है ना, जिसमें से पहला जो क्यूब है उसकी जो लेंथ है उसकी 2 गुनी ज्यादा है किसे, सेकंड वाले क्यूब से। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट टू डेट ऑफ द क्यूब। कह रहा है रेशियो निकालना है वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ डेट टू द क्यूब सेकेंड, मतलब दोनों के बीच का ये समझ लो कि हमें क्या निकालना है, रेशियो हमें करना है फाइंड। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी। तो सबसे पहले हमें देखो इस क्वेश्चन में किसी का भी हमें क्या साइड पता ही नहीं है किसी भी क्यूब का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन्हें सबसे पहले लेट कर देंगे। ठीक है, लेट करो, लेट द क्या लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा 2L। देखो लेंथ हमने क्या किया, ट्वाइस है क्या, दूसरे वाले क्यूब से 2 गुनी ज्यादा है पहले वाले क्यूब की लेंथ। ठीक है, अब वैसे ही क्या करो, लेट कर लो साइड ऑफ सेकेंड, ठीक है, क्यूब।
क्यूब की लेंथ होगी, ठीक है। तो पहले वाले क्यूब की कितनी थी, 2 गुनी ज़्यादा थी किससे, दूसरे वाले से, दूसरे वाले क्या होगी, एल होगी। अब हमें सिंपल सा करना है, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या है हमारे पास, 2L है, ओके। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एज होती है, जो भी हमारा साइड होती है, वो कितनी होती है, उसका क्यूब होता है। देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, जैसे साइड का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले वाले क्या है, 2L है, 2L का क्यूब हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करो, 2 क्यूब L क्यूब, हमने ये जो क्यूब है जो पावर लगा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8L क्यूब, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ जब सेकेंड क्यूब करेंगे तो L क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो साइड है सेकेंड क्यूब की, जैसे ये थी वैसे ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, L क्यूब। अब इन दोनों के बीच का हमें रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, क्या हो जाएगा, 8 हमने लिखा था यहाँ पे, 8L क्यूब डिवाइड बाई L क्यूब, ये से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 8/1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8:1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी अलार्म क्लॉक्स ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इंटू अ बॉक्स ऑफ साइज दिस। देखो क्या कह रहा है कि एक अलार्म की साइज ये है, अलार्म है ना, जो क्लॉक अलार्म है उसकी साइज ये है। अब कह रहा है कि कितने सारे अलार्म पैक हो जाएंगे बॉक्स में, जिस बॉक्स की साइज ये है, ठीक है। बॉक्स की डायमेंशन ये दी गई है। अब कहा जा रहा है कि एक बॉक्स के अंदर कितने सारे अलार्म आ सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्लॉक दी गई है इसकी हम लोग डायमेंशन मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, और जो बॉक्स दिया है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएंगे कि नंबर्स ऑफ अलार्म क्लॉक कितने उस बॉक्स के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से रफली फिगर से समझ लेते हैं कि क्या करना है। जैसे कि ये हमारा एक बॉक्स है, सपोज ये बॉक्स है। अब कहा गया है इस बॉक्स में इस बॉक्स की डायमेंशन ये दे दी गई, ठीक है, और ये हमारी अलार्म है, अलार्म क्लॉक है, ये समझ लो ये क्लॉक है, ठीक है। तो अब ये कह रही कितने सारे अलार्म क्लॉक इस बॉक्स के अंदर आ सकती हैं, ये हमें बताना है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो जब हमें इस बॉक्स की डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पता होगी, पता तो है, जब इस बॉक्स का कैपेसिटी पता होगी मतलब वॉल्यूम पता होगी, है ना, तो उस और इसका वॉल्यूम पता होगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो कौन सा है, 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ किसकी, अलार्म क्लॉक की, ठीक है, जो कि इसमें देखो लेंथ हमें दे दी गई है। लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ हमें दे दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। समझ गए। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, अलार्म क्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अलार्म क्लॉक। तो देखो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अलार्म क्लॉक क्या होगी, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होगा। तो लेंथ हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रीथ हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कैसे आया, 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम आ गई किसकी, क्लॉक की। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसकी, साइज ऑफ बॉक्स की, ठीक है, बॉक्स, चलो वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ बॉक्स क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें लेंथ ब्रीथ क्या दी गई है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ किसी बॉक्स की है, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर है। ब्रीथ हमारे पास कितनी गिवन है
1/2 मीटर है, 1/2 मीटर है। और हाइट हमारे पास गिवन है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि हमें देखो जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की लेंथ दी है वो मीटर में दी है। ठीक है, मगर वॉल्यूम ऑफ क्लॉक की जो लेंथ थी है ना, वो कितनी दी थी, सेंटीमीटर में दी थी। तो हम लोग पहले इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर लेंथ है ना तो लेंथ कितनी हमारे पास 1 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 100 करो, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। वैसे ब्रीथ में करो, कितने हमारे पास 1/2 मीटर है। ठीक है, तो 1/2 × 100 करो, तो इसे कैंसिल करो तो 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 × 1 करो तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, अब हाइट में निकालेंगे। हाइट में क्या है 3/4 है, मीटर में है, तो 3/4 × 100, 4 से करो तो 25 आएगा, 25 × 3 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, अब ये हमारी क्या आई, सेंटीमीटर में लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई और हाइट आ गया। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला ये देखो लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट था, तो हम लोग इसी में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, अब इंटू इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 से कितना होगा 25, 5 कैरी 2, 7 5 35, 36 37 और ये 0 यहाँ 0, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3750 है, ये ध्यान रखना। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, तो अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37513, 3 टाइम्स 0 होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ हमने अलार्म क्लॉक भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे अलार्म क्लॉक कैन बी पैक्ड, मतलब कितनी अलार्म नंबर्स ऑफ, मतलब कितनी अलार्म क्लॉक है ना जो वो पैक्ड हुई, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, आराम से करेंगे, बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, देखो अलार्म क्लॉक कैन बी, ठीक है, कैन बी पैक्ड। ठीक है, देखो ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, देखो यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लॉक। ठीक है, देखो अब क्या कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमारे पास कितना था 37500, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये देखो क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्लॉक हमारे पास क्या था, हमारे पास था 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 5 से ये कैंसिल करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लॉक्स कितनी हो गई हमारे पास 750 क्लॉक हम लोग आ जाएंगे हमारे इस बॉक्स में। ठीक है, समझ गए, कितनी आएंगी हमारे पास 750 हमारे पास क्लॉक आएंगी। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ में आ गया होगा।